A very good morning to all my dear students. I am Shalini, your English teacher, and today I am going to explain you the rest part of the chapter 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, from your book First Flight. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मिस्टर मंडेला का कहना है कि वो दिन, जिस दिन इन्हें आज़ादी मिली, वो दिन मेरे यानी कि साउथ अफ्रीका के हज़ारों लोगों के बलिदानों की वजह से आया। वो लोग जिनके साहस और उनकी तकलीफ़ों का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और जिनकी कीमत कभी भी किसी भी तरह चुकाई नहीं जा सकती। उस दिन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे एहसास हुआ कि जैसे मुझे और दिनों को भी होता था कि मैं केवल उन अफ्रीकी देशभक्तों का सम हूँ, जोड़ हूँ, जो मेरे से पहले जा चुके थे। मीन्स ये भी अपने आप को उनमें से एक महसूस कर रहे थे। वो लंबी लाइन ख़त्म नहीं हुई है और अब दोबारा मेरे साथ यानी कि मिस्टर मंडेला के साथ शुरू हो गई है और इन्हें इस बात का दुख था कि मैं उनको थैंक यू नहीं कह पाया और ना ही वो लोग ये देख पाए कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उससे क्या कुछ मिला है, क्या कुछ साउथ अफ्रीका के लोगों को मिल पाया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Cicilus, the Chief Lutelius, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukways of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of gems that lie beneath its soul. Height of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मिस्टर मंडेला का कहना है कि अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने उनके देश के लोगों को एक बहुत ही गहरा और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा एक घाव दिया है, एक वूंड दिया है। और उस गहरे से घाव को भरने के लिए उनका मानना है कि कई सारी पीढ़ियां नहीं तो कम से कम बहुत सारे साल ज़रूर लगेंगे। लेकिन गुलामी और जो जानवरों की तरह उनसे बर्ताव किया गया है उसमें दशकों से यानी कि कई सारे डिकेड्स से एक इफ़ेक्ट छोड़ा था और उस इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ पर ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसिलस, चीफ लुथेलियस, यूसुफ डैडस, बराम फिशर, रॉबर्ट सोबक्वेज जैसे बहुत सारे साहसी, बुद्धिमान और भलाई से दूसरों का भला करने वाले लोगों को पैदा किया, जो फिर दोबारा से कभी नहीं पैदा हो सकते। और इनका ये मानना है कि शायद इस तरह के ऊंचे चरित्र वाले लोग, साहसी लोग, बुद्धिमान लोगों को पैदा करने के लिए ऐसी गुलामी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि गोल्ड को भी पहले आग में तपाया जाता है तभी उसकी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म होती हैं और प्योर गोल्ड आता है। तो जब इन लोगों ने इतनी सारी तकलीफ़, इतना सारा ऑपरेशन सहा, तभी तो ये लोग
इतने अच्छे बन पाए। मंडेला का कहना है कि मेरा देश हर तरह के मिनरल्स और बहुत सारे जेम्स से भरा हुआ है, हीरे मोतियों से भरा हुआ है, लेकिन इसकी जो बिगेस्ट वेल्थ है, जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वो यहाँ के बहुत अच्छे और हीरो से भी अच्छे, डायमंड से भी अच्छे प्योर शुद्ध लोग हैं, सच्चे लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. और इनका कहना है कि संघर्ष के दिनों में, मीन्स जब ये फ्रीडम फाइटर थे और इनको जेल में रखा जाता था, तो उस वक्त जो स्ट्रगल थी इनकी, तो उस वक्त इन्होंने अपने साथियों से, अपने कॉमरेड्स से करेज का मीनिंग सीखा। उन्होंने बार बार ऐसे आदमी और औरतों को देखा जो सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए अपनी जान का जोखिम उठाते थे, हंसते हंसते मर जाते थे, लेकिन झुकते नहीं थे। तो ऐसे लोगों से इनको एक सीख मिली। इन्होंने सीखा कि डर का ना होना करेज या साहस नहीं है। डरता है, हर इंसान डरता है, लेकिन ये जो निडर है वो करेज नहीं है, बल्कि डर पर विक्ट्री पाना, अपने डर से जीतना, अपने डर पर विजय पाना साहस होता है, करेज होता है। और इनके अकॉर्डिंग वीर पुरुष वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो अपने भय को जीत लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मंडेला कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जन्म से या अपने कलर, स्किन के कलर से, या उसका जो बैकग्राउंड है उससे, या अपने रिलीजन के आधार पर दूसरे से नफ़रत नहीं करता। इट मीन्स ना तो किसी के कलर या उसका रिलीजन या उसका बैकग्राउंड, कोई भी किसी को ये नहीं सिखाता कि तुम दूसरों से नफ़रत करो। लोग नफ़रत करना सीखते हैं, और अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना, दूसरों से अच्छे तरीके से बर्ताव करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार नेचुरल तरीके से इंसान के अंदर होता है। जेल के अंदर जब ये बहुत ज़्यादा परेशान टाइम में हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर किया जाता था, जब इन्हें और इनके जो साथी थे उनको बहुत बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उस वक्त एक गार्ड के मन में इनके लिए कुछ दया, कुछ अच्छी फीलिंग्स इनको दिखती थी। तो उसी से इनको बहुत ज़्यादा एक अश्योरेंस मिल जाता था, तसल्ली मिल जाती थी कि कम से कम ये मेरे लिए बुरा नहीं सोचता। उस आदमी की अच्छाई उस फ्लेम की तरह है, उस ज्योति के समान है जिसको छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया कभी नहीं जा सकता। जैसे वो गार्ड, वो इनको फेवर नहीं कर सकता था, लेकिन वो इनके बारे में अच्छा फील करता था, अच्छा सोचता था, वो इनका बुरा नहीं चाहता था। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country, in a civil and human
society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, but in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not, in the beginning, choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. According to Mandela, लाइफ में हर इंसान के पास दो तरह की ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं. उसके परिवार के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसके बच्चों के लिए, और दूसरी उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी, उसकी समुदाय के लिए, उसकी कंट्री के लिए होती है. और एक सिविलाइज्ड जो सोसाइटी है उसमें, मतलब एक सभ्य समाज में, हर व्यक्ति में अपने खुद के अनुसार इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कैपेबिलिटी होती है, योग्यता होती है. लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मंडेला कहते हैं कि मेरे जैसी जाति, जो एक आदिवासी थे और कलर ब्लैक था उनका, ऐसे आदमी के लिए ये दोनों जिम्मेदारियां पूरा करना असंभव होता है. साउथ अफ्रीका में काले रंग वाले आदमी को, जो एक इंसान की तरह जीने का प्रयत्न करता था, उसको दंड दिया जाता था, उसको औरों से अलग थलग कर दिया जाता था. दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी को जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था और उसे अलग अकेला जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था, मजबूर कर दिया जाता था. शुरू में मंडेला ने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी. मतलब वो पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे, बाद में अपनी सोसाइटी के और कंट्री के बारे में. लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश जब इन्होंने की, तो इन्होंने पाया कि एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में इन्हें इनकी ऑब्लिगेशन, इनकी जिम्मेदारी निभाने से रोका गया. So this is all for in this session. We will meet in next class with rest of the part. Till then, take care and goodbye.